तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। चैप्टर का नाम है बाबू हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमारा हमारा जो जीवन है वो लगातार अर्थ के ऊपर बना हुआ है। ये सभी चीज़ों को आज के इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो चैप्टर का नाम है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स है। देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मूव करेंगे बाबू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है तुम लोग के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्यूबर्टी क्या होता है सर, प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये कुछ टॉपिक्स है जिनको हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं बाबू रिप्रोडक्शन से कि सर रिप्रोडक्शन होता क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिएगा, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है। समझ में आया बात? रिप्रोडक्शन क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जन्म देता है या फिर पैदा करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एक नया इंडिविजुअल को ऑफ द सेम काइंड्स, अपने जैसा। है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं बाबू एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। क्या एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन तो समझ गया मास्टर, रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया ना। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हमारे पास एडवांटेज क्या है, क्या क्या फ़ायदा है रिप्रोडक्शन से। कह रहा है रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या करता है बाबू? रिप्रोडक्शन जो है हमारा वो क्या करता है, अगर मान लो 50 साल, 100 साल, 150 साल तक लोगों ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो तुमको क्या दिखेगा? एक भी ह्यूमन बींग्स तुमको इस अर्थ के ऊपर नहीं दिखेगा। समझ में आया बात? तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? जो स्पीसीज़ का कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करता है। स्पीसीज़ का जो कंटिन्यूटी है उसको क्या करता है? रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है। जो हमारे अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स मेंटेन है, बने हुए हैं, वो किस वजह से है बाबू? वो इसी रिप्रोडक्शन के वजह से। ये जो तुम्हारा फिनोमेना है रिप्रोडक्शन, इसी के वजह से है। नाउ कह रहा है इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज। यह क्या करता है? जेनेटिक वेरिएशन भी क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होता है बाबू? स्पीसीज में स्टेबिलिटी आते हैं, स्पीसीज में स्टेबिलिटी आता है। क्लियर है? इट हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। ये किस में हेल्प करता है? स्पीसीज के एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। बहुत जगह तुम पढ़ोगे तो तुमको क्या कहेगा कि बंदर से इंसान बना, बंदर से इंसान बना है। नहीं बाबू, बंदर से इंसान नहीं बना है, बंदर से इंसान नहीं बना है। क्या बोल रहे सर आप, तो गजब हरका दिया। हरका रहे नहीं, बंदर से इंसान नहीं बना है। बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजीज हो गए, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस का मतलब ह्यूमन बींग्स, हम लोग हो गए। हम सब का क्या है बाबू? जो एंसिस्टर है, हम सब का क्या एंसिस्टर जो है वो क्या है? सेम है। यहाँ यही एक, ये मान लो तुम्हारा एंसिस्टर है, इसी एंसिस्टर, यही एंसिस्टर किसका है बाबू? मंकी का भी है। यही एंसिस्टर जो है वो तुम्हारा, यही एंसिस्टर तुम्हारा मंकी का भी है, ह्यूमन बींग्स का भी है, गोरिल्ला का भी है, चिंपैंजी का भी है। मतलब हम सबका एंसिस्टर कॉमन है, हमारा पूर्वज कॉमन है। हम बंदर से नहीं बने। अगर हम बंदर से बनते बाबू तो फिर आज के समय में बंदर क्यों देखने को मिलता? हम बंदर से नहीं बने हैं, हमारा जो पूर्वज है और जो बंदर का पूर्वज था वो सेम है, ऐसा कहा जाता है। ये है साइंस। समझ में आया बात? ना की टर्म्स, कुछ जो टर्म्स है, कुछ शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डीएनए क्या होता है सर? देखो डीएनए बहुत आसान भाषा में मैं तुम लोग को समझाने वाला हूँ, इसके बाद कभी डाउट नहीं रह जाएगा। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक कहने का मतलब मास्टर, थ्रेड लाइक कहने का मतलब बाबू धागा की तरह एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जिसका लेंथ होता है 2.2 मीटर। ह्यूमन डीएनए का लेंथ अगर देखोगे तो 2.2 मीटर इन अ डिप्लॉयड सेल। किस सेल में? डिप्लॉयड सेल में। तो ये तुम्हारा डीएनए हो गया बाबू। इस डीएनए को जब हम क्या करते हैं, हल्का कंडेंस करते हैं, तो ये तुम्हारा कहलाता है क्रोमैटिन। क्या कहलाता है? क्रोमैटिन। और जब इसको ज़्यादा कंडेंस करते हैं तब ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। गुरुजी कंडेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। कंडेंस का मतलब बाबू, मान लो मेरे पास बड़ा सा धागा है, इस धागा को हमने क्या किया? थोड़ा सा कंडेंस किया, ये हो गया क्रोमैटिन, और कंडेंस किया, ये क्या कहलाया? क्रोमोसोम। समझ में आया बात? तो डीएनए क्या हो गया बाबू? डीएनए जो है बाबू वो तुम्हारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका लेंथ होता है 2.2 मीटर। डीएनए का ही हल्का कंडेंस फॉर्म तुम्हारा क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? क्रोमैटिन।
और ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है डीएनए का मोस्ट कंडेंस फॉर्म, इसे हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। ये जो तुम्हारा डीएनए है बाबू, ये डीएनए क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्टोर करता है किसको? इन्फॉर्मेशन को। कैसा इन्फॉर्मेशन सर? हमारा आँख कैसा बनेगा बाबू? हमारा नाक कैसा बनेगा? हम पतले होंगे कि मोटे होंगे? हम लंबे होंगे कि नाटे होंगे? ये सारा चीज़ इस सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। इसीलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसीलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो एकदम बात क्लियर है। और डीएनए क्या होता है ये भी क्लियर है, क्रोमैटिन क्या होता है ये भी क्लियर है, और क्रोमोसोम क्या होता है ये भी क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? ना बात कर लेते हैं जीन के ऊपर कि जीन क्या होता है। जो ये तुम डीएनए देख रहे हो, ये तुम डीएनए देख रहे हो, इस डीएनए के सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यही तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू? जीन कहलाता है। डीएनए का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी है। इसे हम और क्या कहते हैं सर? इसी जीन को हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये तुम हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छे से लिख देते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहते हैं बाबू? जीन को। और जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए भी है, जिसे हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ये सब हम लोग हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ तुम्हारा इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। माता पिता में से जो बच्चों में कैरेक्टर जाता है वही तुम्हारा हेरिडिटी कहलाता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है वो तुम्हारा इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे तुमको डीएनए क्लियर होना चाहिए बाबू। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए इज नथिंग। डीएनए कुछ नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागा की तरह स्ट्रक्चर है, जिसका लेंथ लगभग 2.2 मीटर होता है इन ह्यूमन सेल। याद रखना, किसमें? ह्यूमन सेल में। और ह्यूमन कौन से सेल में? डिप्लॉइड सेल में। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो है वो जर्म सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल जो है वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। क्या होता है सर? ये सब डिटेल हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे तुमको बस याद रखना है कि डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है सर। इसी धागे को जब हम कंडेंस करते हैं, तो क्रोमैटिन, और ज़्यादा कंडेंस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। मतलब मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है सर? क्रोमोसोम होता है। अगर हम एक नॉर्मल सेल को देखने जाएंगे सर तो हमको किसका दिखने का चांस ज़्यादा है? तो क्रोमैटिन का देखने का चांस क्या है बाबू? ज़्यादा होता है। क्लियर है? और क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए का हल्का कंडेंस फॉर्म क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का जो ज़्यादा कंडेंस है फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? तुम्हारा क्रोमोसोम बन जाएगा। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ना बात कर लेते हैं बाबू वेरिएशन के ऊपर कि वेरिएशन क्या होता है। देखो ये तुम्हारे मान लो पेरेंट्स है बाबू, ये क्या है? पेरेंट्स है। ये पेरेंट्स है, ये लड़का है मेल और ये फीमेल है। बाल सुता देते हैं इनका, कन्या कुमारी। और ये क्या है? इन्हें हम पेरेंट्स कह रहे हैं। दिस इज़ पेरेंट्स। ये हमारे क्या है बाबू? पेरेंट्स है। एक मिनट रुक जाना, ये क्या है? हमारे पेरेंट्स। अच्छा ठीक है सर, ये हमारे पेरेंट्स हो गए, है ना। और ये पेरेंट्स के ये बाबू क्या है? छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। क्लियर? तो ये हो गया पेरेंट्स, और छोटे छोटे नन्हे बच्चों को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोजेनी कहते हैं सर। तो ये पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब माता पिता से बच्चों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। और माता पिता से हुए हुए जो दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम लोग वेरिएशन कहते हैं। मतलब चीज़ों में जो तुमको अंतर दिखता है बाबू, जो चीज़ों में तुमको अंतर दिखता है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा वेरिएशन कहलाएगा। अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से बच्चों में जो डिफरेंस है, और दो बच्चे ऑफ सेम पेरेंट के दो तीन बच्चे हैं तो मतलब भाई बहन है तुम्हारे, उन तुम्हारे भाई बहन में तुम में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या अंतर देखने को मिलता है, उसी अंतर को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। नोट कह रहा है ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन। जितने भी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या शो करते हैं बाबू? वेरिएशन शो करते हैं।
तुम्हारा सवाल ये उठता है ना कि अगर मान लो जो रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे हम लोग अपने माता पिता से एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं बनते, एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट सेम इसलिए नहीं देखते क्योंकि बाबू वेरिएशन होता है, और हम लोग में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स क्या शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है। इसलिए हम अपने माता पिता से एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हैं, अपने माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी इस वजह से हम लोग नहीं दिखते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? नाउ सम वेरिएशन आर नॉन यूजफुल, कुछ वेरिएशन जो है बाबू हार्मफुल होता है। नॉन यूजफुल कहने का मतलब हार्मफुल होता है। जैसे ये तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मॉथ है, ये क्या है, मॉथ, ये मॉथ है, बटरफ्लाई की तरह होता है मॉथ। इसमें जब वेरिएशन हुआ, देखो ये जो मॉथ था वो पहले बिल्कुल ट्री कलर का हुआ करता था, देखो ये बिल्कुल ट्री के कलर का हुआ करता था। तो इससे जो प्रेडेटर्स थे, प्रेडेटर्स का मतलब समझ में आता है, दो चीज़ होता है, एक प्रेडेटर्स होता है, एक प्रे। इसका मतलब समझना, एक प्रेडेटर्स होता है और एक क्या होता है बाबू, प्रे होता है। प्रेडेटर्स हमेशा किस पे अटैक करता है, प्रे पे अटैक करता है और उसे खाता है, ठीक है। तो प्रेडेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे अटैक नहीं कर पाते थे जब ये ट्री कलर का होता था, क्योंकि ये दिख नहीं पाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, वेरिएशन आया, और वेरिएशन आने की वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसे तुम क्लास 12th में भी पढ़ोगे, एवोल्यूशन चैप्टर में। तो इसमें वेरिएशन आने की वजह से क्या हुआ बाबू, इसका जो कलर है वो डिफरेंस हो गया और ये अब दिखने लगा। तो प्रेडेटर्स जो है इसके ऊपर क्या करेगा, अब आसानी से अटैक करेगा और इसे पकड़ पकड़ के खाएगा। तो ये जो वेरिएशन इसका हुआ, ये वेरिएशन इसके लिए यूजफुल है या फिर हार्मफुल है? गुरुजी एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो वेरिएशन है वो क्या है, हार्मफुल है। क्लियर है यहाँ तक? सम वेरिएशन आर यूजफुल, और कुछ वेरिएशन जो है बाबू हमारा यूजफुल होता है, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन। पहले देखो ये क्या है, हम लोग दो हाथ का भी इस्तेमाल करते थे, पैर का भी इस्तेमाल करते थे चलने के लिए, मतलब हम लोग टेट्रापिडल लोकोमोशन दिखाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ दो पैर का इस्तेमाल करने लगे हम लोग चलने के लिए। तो दो हाथ हमारा फ्री हुआ ना, दो हाथ फ्री हुआ तो हम बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन हुआ वो हमारे लिए कैसा वेरिएशन हुआ बाबू, यूजफुल वेरिएशन हुआ। दिस इज योर यूजफुल वेरिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशन क्या करता है बाबू, हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को कि जो एनवायरनमेंट है वो जो बदल रहा है धीरे धीरे, उसमें वो ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपने आप को अडेप्ट कर पाए। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, डार्विन के फिंचेस, डार्विन का फिंचेस स्टोरी है, समझना बात को। कुछ बर्ड्स थे, है ना, वो बर्ड्स क्या किए, उन बर्ड्स को पता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाए, तो वो जब वहाँ गए ना तो उनके पास ऐसा ऐसा चीज़ खाने को मिल रहा था जो कि वो अपने बीक यानी अपने चोंच से नहीं खा पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बीक को, अपने चोंच को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कह रहा है अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके हिसाब से हमको क्या करना होगा, अडेप्ट करना होगा। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो डार्विन का फिंचेस था, जो बर्ड्स था बाबू, वो अगर अडेप्ट नहीं करता तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बीक, अपने चोंच में क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, मॉडिफिकेशन कर दिया था, चेंज लिया था, ताकि वो वहाँ पे जो चीज़ मिल रही है उसे खा पाए। वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू ए स्पीसीज एंड देयर बाय हेल्प इन एवोल्यूशन। वेरिएशन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्पीसीज को, है ना, क्या करता है, स्टेबिलिटी करता है प्रोवाइड स्पीसीज को, जिसके वजह से क्या होता है बाबू, एवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ डिफरेंस देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सर क्या ये पूरा 8 का 8 पॉइंट हमको याद करना होगा? 5-6 पॉइंट बस देखो, याद नहीं करना है बाबू, चीज़ों को समझना है कि चीज़ें हुई कैसे, स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को समझना है। बाकी तो सीबीएसई मीडियम के बच्चों इंग्लिश तो इतना जानते ही होगे कि खुद से लिख पाओगे, तो चीज़ों को समझते चलना है। समझ में आया बात? यहाँ पे 4-5 पॉइंट भी दिमाग में अगर रख लोगे तो तुम एग्जाम में अगर आता है डिफरेंस तो तुम आसानी से लिख लोगे। और देखते हैं कौन कौन सा डिफरेंस है। एक है बाबू हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छे से अगर बैठ के सेशन देखोगे ना तो पक्का कह रहे हो तुम्हारे ब्रेन के लाइब्रेरी में इस सेशन को सेट कर देंगे। गौर से सिर्फ सुनना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है आप पढ़ाते हैं तो, अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा तो रिप्रोडक्शन जो है बाबू वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, सिंगल जो है ना, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, इन्वॉल्व इसमें क्या होता है बाबू, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व 1 और 2 ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है ये बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है?
फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स जो है वो नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मेल और फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बनता है। पहला पॉइंट याद रखना है क्या, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। तो गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है बाबू तुमको कि जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट याद रखना, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। अब ये तो एकदम बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब गैमेट्स बनेगा ही नहीं तो उसका फ्यूजन कहाँ से करोगे। जब गैमेट्स बनेगा ही नहीं तो उसे कहाँ से मिलाओगे, नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं देखने को मिलेगा। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे गैमेट्स बनता है और उसे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी कि मिलाते हैं, है ना, फ्यूजन कराते हैं। इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमको मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन दोनों देखने को मिलता है। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, ये चीज़ तुम लोग बेसिक में पढ़ रखे हो, अगर नहीं पढ़ रखे हो तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, बता देना। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये जो बच्चा बनाता है, जो ऑफस्प्रिंग बनाता है, वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है बाबू, याद रखना, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। मतलब जब तुम एक अमीबा को देखोगे तो वो अमीबा का जो बच्चा होगा वो एकदम अमीबा की तरह होगा, तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन मतलब मदर है और कौन जो है पेरेंट्स है और कौन जो है ऑफस्प्रिंग है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्लोन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्लोन। जब कोई चीज़ मॉर्फोलॉजिकली यानी कि ऊपर से और जेनेटिकली यानी कि जीन के लेवल से सिमिलर हो तो उसके लिए हम क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टर्म क्लोन है ना, द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है। जब कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति जो है मॉर्फोलॉजिकली यानी ऊपर से और जेनेटिकली दोनों तरह से क्या हो बाबू, सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, उस इंडिविजुअल को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंडिविजुअल है वो कैसे बनते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन से बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कह रहा है ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेल एंड अदर फीमेल पेरेंट्स, सम कैरेक्टर मे बी नॉट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे तुमको वेरिएशन देखने को मिलता है। ये एक लाइन में अगर एक शब्द में हम बोले तो सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे तुमको क्या देखने को मिलता है बाबू, वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब पेरेंट्स और बच्चे में डिफरेंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है सिमिलरिटी होती है, कुछ चीज़ें सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ अमाउंट में हमको वेरिएशन भी देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन दिखाता है, नो सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं दिखाता है। इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन, यहाँ पे वेरिएशन तभी आएगा बाबू जब कोई रैंडम म्यूटेशन हुआ होगा। म्यूटेशन का मतलब होता है एनी सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए के अंदर कोई सडन अचानक से अगर चेंज आ गया उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन अगर होता है तभी यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इन दिस प्रोडक्शन देयर इज मोर चांस फॉर जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे तो डायरेक्ट चांस है बाबू जेनेटिक वेरिएशन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, ये क्या होता है, ये बाबू थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, अपने बुक में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम के बुक में लिखा था। ये जो थ्योरी है तुम्हारा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजफुल नहीं है इस थ्योरी के लिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजफुल है, हाईली यूजफुल है। इट अकर बाय बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन, ये सब किसके द्वारा होता है, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और स्पोरुलेशन के द्वारा होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन। इट अकर ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये कैसे होता है बाबू, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। क्लियर है यहाँ तक। ना बात कर लेते हैं फिजन के ऊपर। तो फिजन सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिजन जो है वो क्या है बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन क्या है हमारा, फिजन जो है सर वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बात एकदम क्लियर है सभी बच्चों को। फिजन क्या है सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट का बाबू तुम्हारा फॉर्मेशन या फिर फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट मिलता यहाँ पे नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बनेगा ही नहीं तो उसे मिलाओगे कैसे बाबू, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसे मिलाओगे या अलग कैसे करोगे, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे गैमेट बनवे नहीं करेगा तो फिर तुम उसको मिलाओगे कैसे, फ्यूजन कैसे कराओगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोअन्स, जैसे कि प्रोटोजोअन्स
कौन कौन होते हैं हमारा अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, रिप्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बाबू? इसी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसका नाम क्या है? फिजन। इन फिजन देयर बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स एंड ईच वन दे ग्रो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। फिजन में क्या होता है बाबू? पेरेंट बॉडी जो है, मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, अमीबा का दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है? मान लो ये हमारा अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है। ये क्या करेगा जब फिजन करेगा? तो ये क्या करेगा? ये एक पेरेंट बॉडी है, ये कैसा बॉडी है बाबू? पेरेंट बॉडी। इससे क्या करेगा? ये इस तरह से क्या करेगा? डॉटर अमीबा बना लेगा, है ना? डॉटर अमीबा बना लेगा। और ये अमीबा और ये अमीबा एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है एकदम? नौ बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तुमको देखने को मिलता है अमीबा में। किस में देखने को मिलता है बाबू? अमीबा में। और भी कहीं देखने को मिलता है सर? हाँ। किस में देखने को मिलता है? यूग्लिना में। और भी कहीं देखने को मिलता है सर? हाँ। कहाँ देखने को मिलता है? पारामीशियम में। ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से सवाल आ जाएगा क्वेश्चन। अमीबा, यूग्लिना, पारामीशियम और लेस्मानिया। लेस्मानिया दिया हुआ है तुम लोग के बुक में। इन सब में क्या देखने को मिलता है सर? बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व द डिवाइड्स ऑफ पेरेंट इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। क्या होता है इसमें? एक बॉडी जो है वो 2 नए बॉडी में क्या करता है बाबू? डिवाइड कर जाता है। एक अमीबा जो है, अभी दिखाए थे जो हम तुमको, ये जो एक अमीबा जो है, ये एक अमीबा, इसने 2 नया अमीबा बनाया, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। बाई शब्द का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई या डाई का शब्द का मतलब होता है 2। मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3। ये वर्ड पढ़ चुके हो गए, है ना? तो बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? ड्यूरिंग बाइनरी फिजन न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। बाइनरी फिजन के दौरान क्या होता है बाबू? न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है बाबू? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। और फिर फाइनली क्या करता है? 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। बाइनरी फिजन अकर इन यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना। बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआंस में, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम और यूग्लिना एटसेट्रा। देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है सर? ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है बाबू अमीबा का, जो कि कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है सर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। ये किसका स्ट्रक्चर है बाबू? यूग्लिना का स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? लो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, 1 मिनट। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, माफ़ करेगा बउआ, है ना? मैनेज कर ले थोड़ा। चल देख, देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल देखो, ऐसे अगर कोई चीज डिवाइड होगा तो वो ट्रांसवर्स, ऐसे अगर होगा तो ट्रांसवर्स, और अगर ऐसे होता है तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारा क्या है बाबू? ये हमारा मान लो ये यूग्लिना है। ये क्या है? यूग्लिना। अगर ये यूग्लिना जो है वो अगर ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे ऐसे डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म अलग अलग बना रहा है, तो वो तुम्हारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और ये यही को अब समझो तुम क्या है? यही को अब तुम समझो क्या? इसी को तुम अब पारामीशियम समझ लो। क्या समझ लो? पारामीशियम। तो जब ये पारामीशियम है तो इसमें क्या होगा बाबू? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। मतलब जो बाइनरी फिजन है वो ऐसे होगा, और यहाँ से एक बॉडी बनेगा और यहाँ से एक बॉडी बनेगा। देखो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो तुमको किस में देखने को मिलता है? कहाँ गया बाबू? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो तुमको देखने को मिलता है यूग्लिना में। याद रखना, कहाँ देखने को मिलता है सर? यूग्लिना में देखने को मिलता है। और कहीं भी देखने को मिलता है तो हाँ, लिस्मानिया में भी। और ये जो तुम्हारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है वो कहाँ देखने को मिलता है सर? तो ये देखने को मिलता है हमारे पारामीशियम में। किस में देखने को मिलता है? पारामीशियम में। क्लियर है? और देन इरेगुलर बाइनरी फिजन जो है वो हमको किस में देखने को मिलता है? तो ये अमीबा में देखने को मिलता है। और यहाँ पे तुम्हारा बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन। इन तीनों में तुम्हारा क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
ना बात करते हैं बाबू मल्टीपल फिजन के ऊपर। मल्टीपल फिजन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स डिवाइड करेंगे कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में। न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो है कई बार डिवाइड करके ढेर सारा डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है विदाउट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है। देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास सेल है, इस सेल में क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया जा रहा किया जा रहा किया जा रहा किया जा रहा किया जा रहा, ढेर सारा डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया है ना, ढेर सारा क्या बना लिया, डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया। और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है बाबू, प्लाज्मोडियम में। व्हेन द कंडीशन बिकम अनफेवरेबल ए टफ कोट कॉल्ड सिस्ट इज फॉर्म अराउंड द सेल। जब कंडीशन अनफेवरेबल आता है तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ 3 हार्ड लेयर बना लेता है। कितना हार्ड लेयर बना लेता है बाबू, 3 हार्ड लेयर बना लेता है। और इसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिस्ट। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, द सिस्ट वॉल इज ब्रोकन। ये जो सिस्ट वॉल है वो क्या करता है, फट जाता है। और जो तुम्हारा डॉटर अमीबा, जो ये जो छोटा छोटा तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई था, ये जो छोटा छोटा डॉटर न्यूक्लियाई था, वो क्या करते हैं बाबू, बाहर की तरफ रिलीज कर जाते हैं, है ना। एंड मेनी डॉटर सेल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, रिलीज कर जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ये जो तुम्हारा सिस्ट बना रहा है ना, इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। और ये जो तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई रिलीज कर रहा है, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। बस याद रख लेना, सवाल कम चांस से पूछेगा ना। यहाँ पे मल्टीपल फिजन देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट सेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये देखो क्या बना लिया, सिस्ट, हार्ड कवरिंग बना लेता है ना, सिस्ट बना लेता है। और यहाँ पे मेनी न्यूक्लियाई कंटेनिंग इन सिस्ट, सिस्ट के अंदर क्या है, कई सारे न्यूक्लियाई हैं। और उसके बाद क्या हुआ बाबू, जो सिस्ट वॉल था वो ब्रोकन हुआ, ब्रोकन यानी कि टूटा। और टूटने के बाद क्या हुआ बाबू, जो डॉटर सेल्स थे वो रिलीज कर गए। यहाँ तक क्लियर है ना। बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के ऊपर। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या अंतर होता है। वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड्स होता है किसमें बाबू, 2 न्यूक्लियाई में, है ना। एक जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में। इट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये किस में देखने को मिलता है हमको, नॉर्मल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अमीबा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लिया डिवाइड करेगा कितने न्यूक्लियाई में, 2 न्यूक्लियाई में। और उसके बाद ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म 2 इंडिविजुअल। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो क्या करेगा, 2 इंडिविजुअल बनाएगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स ओनली आफ्टर 1 कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोप्लाज्म जो है वो कब डिवाइड करता है, पहले एक बार जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, यानी जब एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। एग्जाम्पल अमीबा, और किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। ना बात करते हैं मल्टीपल फिजन का। ए सिंगल न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ए सिंगल जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेते हैं ना, डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। इट टेक्स प्लेस ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये कब देखने को मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर किसी बच्चे को अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब नहीं पता है तो समझो, 2 कंडीशन होता है, एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जो कंडीशन है वो इसके अनुसार नहीं है। जैसे मान लो अगर तुमको रख दिया जाए एक रूम में और वहाँ कहा जाए तुमको कि सिर्फ और सिर्फ अब तुमको पढ़ना है, तुम बहुत मदकारी करने लगे हो, तो वो तुम्हारा कंडीशन अनफेवरेबल। और एक रूम में रख दिया जाए, एसी ऑन कर दिया जाए, मोबाइल दे दिया जाए, कंप्यूटर दे दिया जाए, गेम दे दिया जाए, बोला जाए जितना खेलना है खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे लिए हो गया फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डायरेक्टली फॉर्म्स मल्टीपल इंडिविजुअल। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल को बनाता है। साइटोप्लाज्म कैन डिवाइड्स ओनली आफ्टर मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोप्लाज्म कब डिवाइड करता है बाबू, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है मल्टीपल, जो तुम्हारा क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं अंदर में तब। एग्जाम्पल याद रखना, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल रखना है अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया। अमीबा में एनी प्लेन, और तुम्हारा पारामीशियम में ट्रांसवर्स, और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है यहाँ तक। ना बात करते हैं बाबू बडिंग के ऊपर कि बडिंग क्या होता है सर। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बर्ड्स अराइजिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे इसने क्या बनाया है, इस तरह से बड बनाया है। ये क्या है, बड। ये जो बाहर की तरफ एक ऑर्गेनिज्म आउट ग्रोथ करता है, बाहर की तरफ ग्रोथ होगा तो उसे क्या नाम दोगे, आउट ग्रोथ। तो ये जो आउट ग्रोथ हुआ है ना बाबू, इस ग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। और ये बड जो है बाद में डी अटैच होता है, यानी कि इससे अलग होता है, और अलग होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। एक न्यू क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है।
एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं। और ये बडिंग हमको ईस्ट में भी देखने को मिलता है, याद रखना। बडिंग हमको और कहाँ देखने को मिलता है? ईस्ट में भी देखने को मिलता है। और कहीं देखने को मिलता है सर? तो हाँ, बडिंग हमको हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। बडिंग हमको कहाँ और देखने को मिलता है बाबू? हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। बडिंग हमको हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। ये जो तुम्हारा बडिंग दिखाया गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउट ग्रोथ किया, आउट ग्रोथ के बाद ये और ज़्यादा ग्रो किया और उसके बाद डिटैच हो गया, यानी कि इससे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया और ये एक नया हाइड्रा बन गया। हाइड्रा क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल यूनिसेल्यूलर ईस्ट और बैक्टीरिया में भी हमको देखने को मिलता है बडिंग। और मल्टी सेल्यूलर जैसे कि फ्लैटफॉर्म, जेलीफिश, सी एनीमून और हाइड्रा, इन सब में भी हमको क्या देखने को मिलता है? बडिंग देखने को मिलता है। बडिंग तुम्हारा कुछ नहीं है, बडिंग एक अनइक्वल डिवीजन है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर कह रहे हैं गुरुजी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और क्या साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर की तरफ ग्रोथ करता है। याद रखना, ग्रोथ जो है अंदर की तरफ भी हो सकता है। अगर जो ग्रोथ है वो अंदर की तरफ होगा तो उसे हम इंडोजिनस बडिंग कहेंगे। मतलब बड जो है वो अंदर की तरफ बनेगा, बॉडी के अंदर की तरफ, तब उसे इंडोजिनस बडिंग कहेंगे। और बड जो है वो बाहर की तरफ बनेगा, तब उसे हम लोग एक्सोजिनस बडिंग कहेंगे। और बडिंग का मतलब बहुत आसान है। यहाँ पे मान लो मेरे पास ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा क्या करेगा? बाहर की तरफ एक और ग्रोथ करेगा और बाद में ये जो थोड़ा और ग्रो कर जाएगा तो ये डी अटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बाबू, यूनिसेल्यूलर ईस्ट बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, मल्टी सेल्यूलर प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, सी एनीमून और हाइड्रा में देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? ना बात कर लेते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बाबू तुमको स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्पाइरोगैरा में। ये सब का एग्जांपल आप क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है। यहाँ से आप हाइड्रा को कट कर दीजिए, यहाँ से आप हाइड्रा को क्या कीजिए? कट कर दीजिए। फ्रैगमेंटेशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है बाबू? स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है। कह रहा सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगैरा अपन मैचुरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस। ये क्या करता है बाबू? मैचुरेशन के बाद इस क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। उस टुकड़े को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ये जो तुम टुकड़े देख रहे हो ना, इस टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स कहते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। देखो कह रहे हैं क्या कि मान लो हमारे पास एक स्पाइरोगैरा है। ये पूरा क्या है बाबू? ये हमारे पास पूरा क्या है? स्पाइरोगैरा। ये स्पाइरोगैरा क्या करता है? मैच्योर होने के बाद अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और इस टुकड़े को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स। और ये फ्रैगमेंट्स जो है कैपेबल होता है कि एक नया स्पाइरोगैरा तैयार कर ले। एक नया क्या तैयार कर ले? स्पाइरोगैरा तैयार कर ले। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगैरा अपन मैचुरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस। मैच्योर होने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है। दीज पीस ऑफ फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ये जो पीस ऑफ फ्रैगमेंट्स है वो ग्रो कर सकता है एक नए इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा ब्रेक इनटू मेनी पीस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट फिलामेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ना बात करते हैं बाबू रीजनरेशन के ऊपर कि रीजनरेशन क्या होता है। सर रीजनरेशन हमको प्लानेरिया में देखने को मिलता है और कहीं देखने को मिलता है लिजार्ड्स में। लिजार्ड छिपकली में सर। हाँ बाबू छिपकली में। देखो तुमने देखा होगा कभी कि जब लिजार्ड होता है उसका पूंछ कटा होता है लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो वो क्या करता है? जो उसका ब्रेकडाउन पार्ट है उसको वापस से जनरेट कर लेता है। क्या करता है? वापस से जनरेट कर लेता है। तो दोबारा से जनरेट करना मतलब कि रीजनरेट। री शब्द का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब दोबारा। तो रीजनरेट मतलब कि दोबारा से वो क्या करेगा? अपने बॉडी पार्ट्स को जनरेट कर लेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, जो कि हमको प्लानेरिया में देखने को मिलता है और लिजार्ड्स में भी देखने को मिलता है। तो कह रहा है नंबर ऑफ एनिमल हैव पावर टू ग्रो द लॉस्ट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी। जो कि जिस ऑर्गन को उसने क्या किया है? लॉस्ट कर लिया है अपने बॉडी का, उसको वापस से ग्रो करने का। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट ऑफ ग्रोथ इज नोन एज रीजनरेशन। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रीजनरेशन कहते हैं। ये हमको स्टार फिश में, स्पाइडर एक्सेट्रा इन सब में देखने को मिलता है। स्मॉल फ्रैगमेंट्स या पीस ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। स्मॉल पीस या फिर तुम्हारा कोई टुकड़ा जो जिसे हम फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं इस बॉडी का, वो कैपेबल होता है, उसके पास ये क्षमता होता है कि वो क्या कर सके? एक पूरा इंडिविजुअल तैयार कर पाए। मतलब ये प्लानेरिया को हम यहाँ से काट दिया, अब इसका जो आधा पार्ट बचेगा ना, इसको पास एक ताकत है, नेचर ने इसको ये ताकत दिया है कि वापस से ये पूरे पार्ट को वापस से क्या कर ले? जनरेट कर ले। समझे? तो इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा एंड प्लानेरिया यहाँ भी देखने को हमको मिलता है। ये देखो ये पूरा हमारा क्या था? प्लानेरिया था,
है ना। इसने क्या किया बाबू, यहाँ पे देखो ये पार्ट गैप है, लेकिन इसने क्या किया, जनरेट कर लिया। ऊपर वाला पार्ट गैप हुआ, जनरेट कर लिया। ऊपर इधर वाला पार्ट गैप हुआ, जनरेट कर लिया। इसी को तो रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन, यानी दोबारा से जनरेट कर लेना। दोबारा से क्या करना, जनरेट करने वाला क्या कहलाएगा, रीजनरेशन कहलाएगा। ये जो सेशन है ना, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए भी बहुत परफेक्ट है। तुम कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो तुम इससे रिवीजन भी कर सकते हो। एकदम ज़बरदस्त है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे बाबू। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है सर, राइजोपस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, राइजोपस में। कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस इन दिस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के एसेक्सुअल स्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं इस ऑर्गेनिज्म में। इन मेनी फंजाई एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ए स्वॉलन स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। देखो हम एक कहानी सुनाते हैं तुमको। जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर का नाम है, मान लो तुम्हारा नाम है शाहिद, तो तुम्हारे घर का नाम हम रखेंगे शाहिदोंजियम। समझ आए बात। इस तरह से जिस घर में स्पोर रख रहा है, स्पोर रह रहा है, उसका नाम रखेंगे स्पोरेंजियम। जिस घर में माइक्रोस्पोर रहेगा उसका नाम रखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और जिस घर में मेगा स्पोर रहेगा उस घर का नाम रखेंगे मेगा स्पोरेंजियम। तो इसी तरह जिस घर में स्पोर रह रहा है, मतलब जहाँ स्पोर रह रहा है, उसका नाम क्या रखेंगे बाबू, स्पोरेंजियम रखेंगे। तो इन मेनी फंजाई एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कई सारे फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन के समय स्वलन का मतलब समझ में आता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। डेवलप एट द टॉप ऑफ फंजल हाइफे। हाइफे के क्या होता है, टॉप पे, हाइफी के टॉप पे जो है वो डेवलप हुआ रहता है। दीज स्पोर आर वेरी स्मॉल, ये स्पोर जो है बहुत छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, एंड वेरियसली कलर इन डिफरेंट फंजाई। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू फंगस आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम। क्या करता है ये स्पोर जो है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है ये लिबरेट करता है, फैल जाता है और कई सारा क्या बना लेता है बाबू, न्यू ऑर्गेनिज्म या कह लो कि न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। क्या यहाँ तक क्लियर है। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, इसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कहते हैं, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में कहते हैं। क्या कह रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ प्रोपैग्यूल्स। प्रोपैग्यूल्स कहने का मतलब कि लीव्स के मदद से, रूट के मदद से, स्टेम के मदद से भी नए ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बट नॉट विद सीड्स, लेकिन सीड के मदद से नहीं। उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म रूट के मदद से, स्टेम के मदद से या फिर लीफ के मदद से ग्रो करे, वहाँ पे सीड का पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में हमारे पास है ग्रोन विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, ये बगैर ह्यूमन हेल्प के ग्रो करता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स, न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे लीव से, रूट से एंड स्टेम से ऑफ द पेरेंट प्लांट्स बाय अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा ट्यूबर दिया हुआ है, ट्यूबर किस में देखने को मिलता है भाई, तो ट्यूबर जो है वो किस में देखने को मिलता है, पोटैटो। ट्यूबर के एग्जाम्पल क्या याद रखना बाबू, पोटैटो। स्वॉलन एंड फ्लेशी होता है बाबू, फूला हुआ होता है, और एग्जाम्पल याद रखना है पोटैटो। बर्ड्स जिसे हम आइस कहते हैं ना, ये तुम्हारा बर्ड्स होता है, इसके ऊपर आलू के ऊपर देखो ऊपर लगा होता है, ये तुम्हारा बर्ड्स या फिर आइस कहलाता है। और प्रेजेंट ऑन पोटैटो, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पोटैटो के ऊपर। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो कि ग्रो कर सकता है एक नए प्लांट्स में, एक नए पोटैटो में। क्लियर है यहाँ तक। नाउ बाय रूट्स, कह रहा है प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट्स, इनके पास कैसा रूट्स होता है बाबू, ट्यूबरस रूट्स होता है। दहलिया, टलिप हैव फ्लेशी रूट्स, इन सब के पास फ्लेशी रूट होता है। रूट्स हैव बर्ड्स विच डिटैच एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये जो रूट्स है इनके, वो क्या करता है, ये जो बर्ड्स देख रहे हो ना, रूट्स के पास क्या होता है, बर्ड्स होता है। कहाँ गया भाई, रूट्स के पास क्या होता है, बर्ड्स होता है। और ये बर्ड्स जो है वो डिटैच होगा, डिटैच यानी का मतलब कि अलग होगा और एक नया प्लांट्स जनरेट कर लेगा रूट के मदद से। समझ में आया बात। और यहाँ पे हमारे पास लीव्स है, लीव्स का एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफाइलम। क्या याद रखना है बाबू, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम का जो पत्ती होता है वो क्या करता है, ये मान लो हमारे पास ब्रायोफाइलम का पत्ती है, इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ बर्ड्स बनते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ क्या बनता है बाबू, बर्ड्स बनता है। और ये बर्ड्स जो है डिटैच होता है और एक नया क्या बना लेता है, लीफ बना लेता है, या कह लो कि एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट जनरेट कर लेता है।
तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब आपने क्या बताया कि रूट, स्टेम या लीफ के मदद से जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, न्यू इंडिविजुअल बन जाए, उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बन तो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड कैलेनकोए प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, किसके ऊपर, लीफ के मार्जिन के ऊपर। द बर्ड्स फॉल एंड डेवलप इनटू प्लांटलेट्स, जो ब्लड्स जो है वो गिरता है और फिर किस में डेवलप कर जाता है, प्लांटलेट्स में। ये हमारा बाबू बर्ड्स है, ये ब्रायोफाइलम का हमारा पत्ती है। नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है सर, एडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये किसके द्वारा होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स इसको करता है। इट इज़ फास्टर मेथड, बहुत तेज मेथड होता है। इट इज़ यूज्ड इन गार्डन एंड नर्सरीज, इसका इस्तेमाल गार्डन्स और नर्सरीज में करता है। नर्सरीज एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग कई सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, थोड़ा सीड से हल्का छोटा तक ग्रो करा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको जाकर हम क्या करते हैं, उसका क्रॉप लगाते हैं लैंड के ऊपर। कटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे क्या होता है, कटिंग। कटिंग क्या कह रहा है, ए प्रोपेग्यूल इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से क्या करेंगे, एक प्रोपेग्यूल को कट कर लेंगे, या स्टेम, लीफ या फिर तुम्हारा रूट को पुट इनटू द सॉइल, और उसको क्या करेंगे, सॉइल में पुट कर देंगे, विच विल फॉर्म न्यू प्लांट्स। जिसे जैसे कि स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग बाबू रोज में कर किया जाता है। किस में किया जाता है, रोज में। रोज का स्टेम काट के अगर लगा दोगे तो वो एक पूरा प्लांट्स जो है ग्रो कर लेगा। एग्जाम्पल बाबू, रोज हो गया, बुगेनिविलिया हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, ग्रैप्स हो गया, शुगर कैन हो गया, बनाना हो गया, कैक्टस, इन सब में तुमको कटिंग देखने को मिलता है। या स्टेम कटिंग। रूट कटिंग जो है उसका एग्जाम्पल याद रखना, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, दालिया, फिग और लिलैक, ये एग्जांपल तुमको याद रखना है। तो कटिंग जो है रूट का भी कर सकते हैं, स्टेम का भी कर सकते हैं। उसको काट के कुछ नहीं करना है, नया जगह पे जाके लगाना है और वो क्या करेगा, पूरे प्लांट्स को ग्रो करा लेगा। लेयरिंग की बात करते हैं। लेयरिंग क्या होता है सर, ब्रांच विथ लीव्स अ बेंड टू ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्यूरिड इन द सॉइल। क्या करते हैं हम लोग, इसको बेंड करते हैं और बेंड करके ब्यूरिड यानी कि दफन कर देते हैं सॉइल के नीचे। सॉइल के नीचे क्या करते हैं, इसको दफना देते हैं ना, सॉइल के नीचे क्या करते हैं, दफना देते हैं, और उससे क्या होगा, फिर एक नया प्लांट्स जो है यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। समझे, तो ये होता है तुम्हारा लेयरिंग। ए कट इज मेड इन पेरेंट प्लांट विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। पेरेंट प्लांट का ही कट करते हैं, बेंड करके और फिर ग्रो करा देते हैं, और न्यू प्लांट्स जो हमारा ग्रो कर जाता है। ये देखो, ये जो पहले से प्लांट्स है ना, उसको हम लोग पेरेंट प्लांट कहते हैं। समझ में, पेरेंट प्लांट का मतलब जो पहले से हमारे पास है, उसका काट टूट के अगर हम लगा रहे हैं तो वो तुम्हारा क्या है, पेरेंट प्लांट्स है। ना बात करते हैं ग्राफ्टिंग के ऊपर। ग्राफ्टिंग क्या होता है, कह रहा है स्टेम ऑफ वन प्लांट, इस जिसको हम लोग स्क्योन इज कट एंड अटैच टू द रूट ऑफ अनदर प्लांट, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। देखो स्क्योन और स्टॉक में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, स्क्योन एंड स्टॉक में। ये हमारे पास मान लो आम का पेड़ था, और इस आम के पेड़ पे हमको सेब का पेड़ लगाना था। सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो तुम्हारा ये आम का पेड़ था, इसका रूट हो गया, तो इसे हम स्टॉक कहेंगे। जिसके ऊपर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। और जिसको लगा रहे हैं, यानी कि सेब का पेड़ लगाया है ना, किसका लगाया, सेब का, तो ये तुम्हारा कहलाएगा स्क्योन। क्या कहलाएगा, स्क्योन। जिसको लगा रहे हैं वो स्क्योन कहलाएगा, और जिसके ऊपर लगा रहे हैं वो स्टॉक कहलाएगा। रिपीट करते हैं, जिसको लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा बाबू, स्टॉक कहलाएगा, और जिसके ऊपर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, स्क्योन कहलाएगा। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद, द अटैच स्टेम एंड रूट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्लांट। ये अटैच होगा और कंबाइन होकर एक सिंगल प्लांट बना लेगा। और उसके बाद कह रहा है कि कैम्बियम ऑफ बोथ स्क्योन एंड स्टॉक शुड बी इन कॉन्टेक्ट। कैम्बियम में क्या होता है, दोनों स्क्योन और स्टॉक जो है वो कॉन्टेक्ट में आ जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, काटते हैं और फिर इस तरह से पूरा रैप कर देते हैं। यहाँ पे रैप किया हुआ है ना, प्रॉपर तरीके से बैठा के। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये इंपॉर्टेंट से इससे सवाल आ सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है, कह रहा है क्विक एंड चीप मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तेजी से हम क्या कर सकते हैं बाबू, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। डिजीज फ्री प्लांट्स भी बना सकते हैं, ऐसा प्लांट जो कि बीमार ना हो, खराब ना हो। डिजीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, जो कि जब जेनेटिकली आइडेंटिकल हो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%, और जो सर्वाइवल रेट होता है ऐसे प्लांट्स का वो लगभग कितना होता है, 100% होता है। ना बात करते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, लैब में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर प्लांट्स ग्रो करा लेते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंडीशन, हार्मोन, ये सब का इस्तेमाल करके, वही तुम्हारा टिश्यू कल्चर कहलाता है। कह रहा है दिस टिश्यू इज ग्रोन इन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम। सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का जो टिश्यू होता है उसको क्या करते हैं, ग्रो करा लेते हैं पूरा प्लांट तक में। मतलब प्लांट का कोई टिश्यू लिया है ना, सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम समझ में आता है ना भाई। ऑर्गन सिस्टम ये सब प्लांट्स में नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम प्लांट में नहीं होता, याद रखना।
कौन क्या नहीं होता है, ऑर्गेन सिस्टम जो है प्लांट्स में नहीं होता है। तो जो हमारा प्लांट्स है ना उसका हम लोग टिश्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू लेकर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराते हैं, लैब में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंडीशन, वहाँ पे पूरा सुटेबल कंडीशन उसको दे देते हैं। और क्या कह रहा है, दे डिवाइड सेपरेटली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सेलर्स, द सेल इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग हार्मोन उर्मोन देते हैं और ये अपने अंदर परिवर्तन करने लगता है, चेंजेस करने लगता है। जो कि जो टिश्यू लाए थे ना, जैसे मान लो हमारे पास एक प्लांट्स है, तो प्लांट्स का हमने क्या किया, टिश्यू निकाला, और टिश्यू निकाल के लैब में ले जाके क्या कर रहे हैं, उसको कल्चर कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो करा रहे हैं, हार्मोन दे रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, इस तरह से। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। और वो जो टिश्यू है वो फाइनली किस में ग्रो कर जाता है, मैच्योर प्लांट्स में। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर किसके लिए करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, वैसे प्लांट जो जिसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल बनाना, एग प्लांट, रोज एट्सेट्रा, इन सब में हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू कल्चर का। ये देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये तुम्हारा पेट्री प्लेट्स है ना, यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्लांट्स के टिश्यू को लगा कर क्या किया जा रहा है, ग्रो कराया जा रहा है। यही तुम्हारा क्या है बाबू, टिश्यू कल्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं बाबू। किस में देखने वाले हैं, पार्ट 2 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना है। जो चीज़ आपको चाहिए, मतलब प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस सेशन चाहिए, PYQ का सेशन चाहिए सर, वन शॉट दूसरा चैप्टर का चाहिए, कमेंट में बताइएगा, आप लोग को इंशाल्लाह जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।